वेलकम बैक टू चैनल। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। पिछले टॉपिक में हमने ये पढ़ा था कि महाराणा प्रताप के विरुद्ध अकबर जो सैन्य अभियान थे वो पढ़े थे। प्रथम सैन्य अभियान जो करता है वो हल्दी घाटी का युद्ध है जो 1576 में करता है और उसके जो सेनापति है वो मानसिंह है। कमांडर आसफ खान थे। और दूसरा जो अभियान था, दूसरे अभियान में 3 लोग आए थे, मानसिंह भी आए थे, मिर्जा राजा मानसिंह और उनके पिता भगवंत दास और कुतुबुद्दीन खान आते हैं। उसके बाद में जब ये गोगुंदा को विजय करके फिर महाराणा प्रताप फिर से गोगुंदा पर अधिकार कर ले तो अकबर एक व्यक्ति को भेजता है जिसका नाम शाहबाज खां है। यह व्यक्ति सर्वाधिक मेवाड़ पर आक्रमण करने वाला व्यक्ति है। आपसे ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि मेवाड़ पर सर्वाधिक आक्रमण करने वाला मुगल सेनापति कौन था, तो वो शाहबाज खान था। यह मेवाड़ पर 3 बार आक्रमण करते हैं। जो इसका प्रथम आक्रमण है वो 15 अक्टूबर 1577 को होता है। इसका द्वितीय आक्रमण 15 दिसंबर 1578 को होता है और जो इसका तीसरा आक्रमण था वो 15 नवंबर 1579 को होता है। जो इसका पहला आक्रमण था उसमें ये कुंभलगढ़ दुर्ग को जीत लेता है, पर महाराणा प्रताप को ये पकड़ नहीं पाता है क्योंकि महाराणा प्रताप उस समय उदय सिंह सोनगरा को कुंभलगढ़ दुर्ग सौंप कर पहाड़ों में चले गए थे। और जो इसका द्वितीय आक्रमण था वो पहाड़ों में होता है लेकिन असफल होता है, महाराणा प्रताप को नहीं पकड़ पाते हैं। तीसरा आक्रमण भी इसका असफल होता है और इसके बाद शाहबाज खां के बाद में एक और व्यक्ति मेवाड़ पर आक्रमण करने के लिए आता है और उसका नाम है अब्दुल रहीम खान ए खाना। अब्दुल रहीम खान ए खाना 1580 में मेवाड़ पर आक्रमण करता है और ये भी वापस आगरा चला जाता है। और इसके बाद में एक दिवेर का युद्ध होता है और दिवेर के पास एक पुलिस चौकी थी। उस पुलिस चौकी पर मेवाड़ी सेना आक्रमण कर देती है और वहां के जो मुखिया थे जो कि अकबर के चाचा थे सुल्तान शेरिया खां, उनको मार डालती हैं। अमर सिंह उन्हें अपने भाले से मार डालते हैं और इस तरह से ये चौकी जीत ली जाती है। इस चौकी को जीतने के लिए जिस समय वे आक्रमण करते हैं तो ऐसा कहा जाता है कि मुगल सेना को दौड़ा कर मेवाड़ी सेना ने बहुत दौड़ाया और इसलिए इसको मेवाड़ का मैराथन कहा जाता है। मैराथन किसे कहा जाता है? 24 किलोमीटर की दौड़ को मैराथन कहा जाता है। और ऐसा कहा जाता है कि जो मुगल सेना थी उसको बहुत दौड़ा कर मारा और इसमें यहाँ के मुखिया सुल्तान शेरिया खां मारे जाते हैं। और ये जो विजय थी ये विजयदशमी के दिन होती है। इस दिन दशहरा था और आश्विन शुक्ल दशमी के दिन ये विजय होती है। इस विजय में कर्नल जेम्स टोड ये मानते हैं कि इस विजय ये महाराणा प्रताप की विजय का प्रतीक का गौरव है। विजयों के प्रतीक के गौरव कर्नल जेम्स टोड मानते हैं और इन सभी इसकी पूरी घटना का विवरण जो कि मेवाड़ के मैराथन की घटना का पूर्ण विवरण अमरकोश में मिलता है। अमरकोश भाटों द्वारा लिखित ग्रंथ है। इस ग्रंथ में इस घटना का पूर्ण वर्णन मिलता है। इसके बाद में अकबर एक अंतिम अभियान करता है, एक अंतिम सैनिक अभियान करता है और देखते हैं उस अभियान में किसको भेजता है। तो उसके बारे में हम महाराणा प्रताप का अंतिम समय और इस अंतिम सैनिक अभियान के बारे में आज पढ़ने वाले हैं। जो अंतिम व्यक्ति आता है सुनिएगा उसका नाम क्या है। जो मुगल सेनापति आता है अंतिम, उसका नाम है जगन्नाथ कछाव। यह व्यक्ति कौन था? जगन्नाथ कछाव। और ये अंतिम व्यक्ति था मुगलों की तरफ से, अकबर की तरफ से अंतिम व्यक्ति जो मेवाड़ पर आक्रमण करने आया। ये अंतिम सैनिक अभियान है। ये व्यक्ति कौन था और ये कब आक्रमण करता है? तो ये मेवाड़ पर आक्रमण 15 दिसंबर 1589 को करता है। माफ कीजिएगा 84 को करता है। 15 दिसंबर 1584 को ये मेवाड़ पर आक्रमण करता है। और ये जगन्नाथ व्यक्ति कौन है? जगन्नाथ कछाव। ये जगन्नाथ कछाव भारमल का बेटा है। भारमल वही है जिसने मुगलों की अधीनता सर्वप्रथम स्वीकार की थी। राजस्थान के वे प्रथम राजपूत हैं जो सर्वप्रथम मुगलों की अधीनता स्वीकार करते हैं। और ये भगवंत दास के भाई हैं और मिर्जा राजा मानसिंह के चाचा हैं। कौन? जगन्नाथ कछाव। अब अकबर की ओर से ये भेजे जाने वाला अंतिम अभियान था और इस अभियान में जगन्नाथ कछाव की मांडलगढ़ नामक स्थान पे मृत्यु हो जाती है। इसी युद्ध में होती है। और ये मांडलगढ़ कहाँ पे है? भीलवाड़ा में।
मांडलगढ़ नामक स्थान पर इनकी मृत्यु हो जाती है और मांडलगढ़ में इनकी 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। जगन्नाथ कछाव की 32 खंभों की छतरी बनी हुई है। अब महाराणा प्रताप अपनी राजधानी किसे बनाते हैं? तो महाराणा प्रताप अपनी राजधानी चावंड को बनाते हैं। चावंड, सुनिएगा, महाराणा प्रताप अपनी राजधानी किसे बनाते हैं? चावंड को बनाते हैं। चावंड को राजधानी बनाते हैं और चावंड शहर बसाया था एक व्यक्ति लूणा चावंडिया को मारकर चावंड शहर बसाते हैं महाराणा प्रताप और अपनी राजधानी बनाते हैं। चावंड शहर में ही यानी चावंड में ही महाराणा प्रताप के महल और चावंड के महल स्थित है। पूछ लिया जाए आपसे कि कहां पर स्थित है, ये कई बार एग्जाम में आ जाता है कि महाराणा प्रताप के महल कहां पे हैं, तो महाराणा प्रताप के महल कहां पर है? चावंड में। महाराणा प्रताप के महल, महाराणा प्रताप के महल कहां पर हैं? चावंड में। महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी कब बनाया? तो महाराणा प्रताप ने चावंड को राजधानी 1585 में बनाया और यह चावंड राजधानी 1585 से लेकर 1615 तक रही, यानी कुल 16 वर्षों के लिए ये मेवाड़ की राजधानी रही। और 16 वर्षों के बाद, जब राज सिंह का समय था, 16 वर्षों के बाद 1615 में, सुनिएगा, 1615 में मुगलों और मेवाड़ के मध्य संधि होती है जिसे मुगल मेवाड़ संधि कहते हैं। उस संधि में ये शर्त रखी गई थी कि इस संधि करने के बाद जो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग है, जो अकबर के अधीन था, वो चित्तौड़गढ़ का दुर्ग मेवाड़ के शासक को पुनः दिया जाएगा। और इस संधि के तहत वो पुनः चित्तौड़ का दुर्ग मेवाड़ के शासकों को दिया गया और उसके बाद में मेवाड़ को राजधानी बनाया गया। उससे पहले 16 वर्षों के बाद यहां से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि मेवाड़ की राजधानी चावंड कब बनेगी, तो वो भी याद रखिएगा 1585 को बनेगी। और कब तक रही, तो 1615 तक रही। और ये भी पूछ लिया जाता है कितने वर्षों तक रही, तो 16 वर्षों तक रही। अब महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हो जाती है और राजस्थान की एक चोटी है शेर जिसकी भी ऊंचाई 1597, आप इसे फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं। दोनों में से एक याद रहे तो भी अच्छा है, एग्जाम में आपको याद आ जाएगा। तो महाराणा प्रताप की मृत्यु 1597 में हुई और महाराणा प्रताप की जो छतरी बनी हुई है वो छतरी बारडोली नामक स्थान पर बनी हुई है। और ये बारडोली कहां पर है? ये बारडोली चावंड के निकट उदयपुर में स्थित है। और ये जो छतरी है, बारडोली में स्थित छतरी, महाराणा प्रताप की छतरी, ये 8 खंभों की छतरी है। और देखिएगा इस तरह से छतरी बनी हुई है, देखिएगा ये छतरी है, इस तरह से छतरी बनी हुई है बारडोली नामक स्थान पे चावंड के पास। और इस छतरी की विशेषता क्या है कि ये 8 खंभों की छतरी है और इस छतरी में 4 खंभे 4-4 की जोड़ी में लगे हुए, 4 खंभे इस तरफ और 4 खंभे इस तरफ, ये खंभों का क्रम जोड़ी में लगे हुए हैं। इस तरह की ये छतरी है, ये महाराणा प्रताप की छतरी है। और ये महाराणा प्रताप की छतरी ये केजड़ बांध में अब डूब चुकी है। इसके पास एक केजड़ बांध बना हुआ है इस तरह से, और उस केजड़ बांध में ये छतरी अब डूब चुकी है, पानी में डूब चुकी है। ये छतरी बनवाता कौन है? तो ये छतरी भामाशाह बनवाते हैं। ये छतरी कौन बनाते हैं? भामाशाह बनाते हैं। ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप की छतरी कौन बनाते हैं, तो भामाशाह बनवाते हैं। भामाशाह कौन थे? तो भामाशाह महाराणा प्रताप के दरबार में रहा करते थे, महाराणा प्रताप के दीवान थे। अगर मैं महाराणा प्रताप के दरबार में रहने वाले व्यक्तियों की बात करूं तो महाराणा प्रताप के दरबार में जो रहते थे उनमें पहले व्यक्ति भामाशाह थे, भामाशाह। और ये पाली के निवासी थे और महाराणा प्रताप के दरबार में रहा करते थे। आपको यहां से एक क्वेश्चन और भी पूछ लिया जाता है कि महाराणा प्रताप ने किस व्यक्ति को हटाकर भामाशाह को अपना दीवान बनाया था, तो वो था रामोजी। रामोजी एक वृद्ध व्यक्ति वृद्ध हो गए थे, इसलिए महाराणा प्रताप ने इनको पद से हटा दिया और वहां पर भामाशाह को अपनी पद नियुक्ति कर दी, अपना दीवान भामाशाह को बनाया। और ऐसा भी एक फैक्ट है, ऐसा भी कहा जाता है कि महाराणा प्रताप को ईडर की
चूलिया नामक स्थान पर चूलिया गांव में 20,000 स्वर्ण मुद्राएं भामाशाह भेंट करते हैं। इसलिए भामाशाह को मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है, क्योंकि जब महाराणा प्रताप जंगलों में घूम रहे थे और अपना अस्तित्व बनाने की कोशिश कर रहे थे और नाकाम हो रहे थे, तब ये व्यक्ति भामाशाह आता है और महाराणा प्रताप को अपनी पूर्ण संपत्ति दे देता है। उसकी वजह से, और ये इतनी संपत्ति देते हैं कि 24,000 सैनिकों के 12 वर्ष तक भरण पोषण हो सकता है। ये इतनी अपनी संपत्ति महाराणा प्रताप को भेंट कर देते हैं और इस तरह महाराणा प्रताप को मजबूती मिल जाती है और वो मुगलों के लड़ने के लिए सक्षम होकर सेना जुटाते हैं और मुगलों से लड़ते हैं। ये आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ये न्यू टाइप में तो नहीं आता है, लेकिन आपको जनरल ये पता होना चाहिए कि मेवाड़ का उद्धारक क्यों कहा जाता है या मेवाड़ का रक्षक भामाशाह को क्यों कहा जाता है। क्योंकि उन्होंने अपनी सारी संपत्ति मेवाड़ के नाम कर दी, अपने मातृभूमि के नाम कर दी और इस तरह महाराणा प्रताप को एक मजबूत बल मिल गया, धन मिल गया महाराणा प्रताप के पास और वे सेना जुटाकर मेवाड़ की भूमि को मुगलों से छुड़ाते हैं। अब अगर मैं इनकी उपाधियों की बात करूं भामाशाह की, तो इन्हें एक तो मेवाड़ का रक्षक कहा जाता है, एक भामाशाह को मेवाड़ का उद्धारक कहा जाता है। उद्धारक दो व्यक्तियों को कहा जाता है, एक राणा अमीर को भी कहा जाता है मेवाड़ का उद्धारक, और एक अगर ऑप्शन में राणा अमीर ना आए तो भामाशाह आएगा और भामाशाह ना आए तो राणा अमीर आएगा। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए कि मेवाड़ के उद्धारक कौन है, तो इन दोनों व्यक्तियों में से एक व्यक्ति का नाम जरूर आएगा। और भामाशाह को मेवाड़ का कर्ण कहा जाता है। कर्ण क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने अपनी पूरी संपत्ति मेवाड़ के नाम कर दी, इसलिए इन्हें कर्ण या दानवीर कहा जाता है। दानवीर, मेवाड़ का दानवीर या कर्ण। सुनिएगा, ये भी बहुत अच्छा फैक्ट है कि इनको दानवीर क्यों कहा जाता है, क्यों? और ये मेवाड़ के नाम अपनी पूरी संपत्ति करते हैं। और अगर मैं बात करूं कि राजस्थान में भामाशाह की हवेली कहां पर है, तो राजस्थान में भामाशाह की हवेली चित्तौड़गढ़ दुर्ग में है। कहां पर है ये भी याद रखिएगा कि इनकी छतरी कहां पर है, माफ कीजिएगा छतरी नहीं, महल कहां पे, भामाशाह की हवेली कहां पे है, तो हवेली चित्तौड़गढ़ में है। और इनके दरबारी की बात करूं तो इनके दरबार में एक व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम चक्रपाणी मिश्र था। चक्रपाणी मिश्र प्रताप के दरबार में रहा करते थे और इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करूं तो इनका प्रमुख ग्रंथ है विश्ववल्लभ। ये इनका प्रमुख ग्रंथ है विश्ववल्लभ। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ है, उनमें से एक विश्ववल्लभ और दूसरा मुहूर्त माला और तीसरा है राज्याभिषेक पद्धति। इनके 3 प्रमुख ग्रंथ थे। और इनके दरबार, महाराणा प्रताप के दरबार में एक और व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम जैन मुनि हेमरतन सूरी था। जैन मुनि हेमरतन सूरी महाराणा प्रताप के दरबार में रहा करते थे। और इनके प्रमुख ग्रंथ की बात करूं तो इनका प्रमुख ग्रंथ गोरा बादल पद्मिनी चौपाई। महाराणा प्रताप के दरबार में एक और व्यक्ति रहा करते थे जिनका नाम माला साधु था। इस व्यक्ति, ये महाराणा प्रताप के दरबारी संगीतज्ञ थे और इनका प्रमुख ग्रंथ था, वो ग्रंथ झूलना। इनका प्रमुख ग्रंथ झूलना था। और महाराणा प्रताप के बाद जो अगले शासक बनते हैं, महाराणा प्रताप के उनके बेटे युवराज अमर सिंह, और अमर सिंह 2 हुए इसलिए अमर सिंह फर्स्ट कहा जाता है। अमर सिंह फर्स्ट, महाराणा प्रताप के बाद अमर सिंह फर्स्ट शासक बनते हैं, अमर सिंह फर्स्ट। तो इस क्लास में बस इतना ही। अगर ये आपको क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें।